आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स होने के बाद, सेक्स होने के बाद अगर सारा सीमन जो हस्बैंड का वीर्य होता है वो बाहर आ जाता है तो क्या हमें इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या ये नॉर्मल है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज मदरहुड जर्नल। तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, कई बार वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि सेक्स के बाद सारा वीर्य बाहर आ जाता है तो फिर हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो देखिए होता क्या है कि जब भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स होता है तो हस्बैंड का जो भी इजैकुलेशन होता है करीब 1 से 2 ml जितना सीमन हो सकता है। 1 ml सीमन में करीब 20 से 60 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 2 ml में तो करोड़ों की मात्रा में शुक्राणु है। आपको प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक मोटाइल शुक्राणु की ज़रूरत होती है और ये जो सीमन होता है उसमें सिर्फ शुक्राणु नहीं होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे 90% वो और लिक्विड चीज़ों से बना हुआ होता है, उसमें सिर्फ 10% शुक्राणु होते हैं। जो 90% लिक्विड चीज़ें होती है उसमें फ्रुक्टोज होता है, पस सेल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो शुक्राणु होते हैं वो तो मोटाइल होते हैं, मतलब कि वो तो अपने आप से मूव कर पाते हैं, तो वो तो मूव करके आपके यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये जो बाकी लिक्विड चीज़ें होती है वो तो मोटाइल नहीं होती है, तो वो तो मूव नहीं कर पाएगी। तो जब आप लेटे रहोगे तो वो या तो यहीं पे रहेगी या फिर जब आप खड़े होते हो तो वो बाहर आ जाएगी। तो इससे आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक मोटाइल शुक्राणु की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपके एग तक पहुँच जाता है। अब कई बार कुछ महिलाएं ये भी बताती है कि मेरी फ्रेंड के साथ तो ऐसा नहीं होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो कुछ पुरुष ज़्यादा सीमन इजैकुलेट करते हैं, कुछ पुरुष कम करते हैं। तो जहाँ पर क्वांटिटी कम होगी वहाँ पर क्या चीज़ें बाहर आएगी, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल है। इसके अलावा एक और भी मिथ है कि जैसे कि जो हमने करीना कपूर वाली मूवी में देखा था कि प्रेग्नेंट होने के लिए वो इंटरकोर्स के बाद अपने पैरों को ऊपर करके लेटी रहती थी। एक्चुअली इससे भी कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं हो रहा, क्योंकि जो भी मोटाइल स्पर्म होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके यूट्रस तक कुछ ही मिनट्स में पहुंच जाते हैं। पैरों को ऊपर करने से कोई भी फ़ायदा या इससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा, तो आप चाहे तो कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें बाहर आ रही है उसको देख करके आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। आपको प्रेग्नेंट होने के लिए सिर्फ एक शुक्राणु की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली आपके यूट्रस तक पहुंच जाता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।